हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम लोगों ने कर्ता क्रिया कर्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हमने बारी बारी से एक एक करके कर्ता की परिभाषा, क्रिया की और कर्म की पढ़ रखी थी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जो कर्ता होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हमने सुविधा की दृष्टि से इसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला है एक्शन के आधार पर। एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा होता है। तो एक्शन के आधार पर जो सब्जेक्ट है वो सुविधा के लिए हमने दो भागों में बांट लिया है। पहला कौन सा है? डूअर सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा है? अनडूअर। डूअर क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है। जैसे सीता या रीता पढ़ा रही है, तो इसमें जो रीता है ना, रीता क्या कर रही है? रीता पढ़ाने का काम कर रही है, तो ये डूअर सब्जेक्ट होगी। अगला एग्जाम्पल क्या है? कोमल कपड़े धो रही है, तो इसमें कोमल क्या कर रही है? कपड़े धो रही है, तो कोमल कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये डूअर सब्जेक्ट होगा। अनडूअर की बात करेंगे तो अनडूअर में जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं करता है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया कपड़ा महंगा है। कैसा है? महंगा है। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन नहीं होगा तो मतलब काम नहीं हो रहा, और काम नहीं होगा तो एक कैसा सब्जेक्ट होगा? अनडूअर सब्जेक्ट होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सी टूटी हुई है, काम नहीं हो रहा है, तो कौन सा है बोलो? अनडूअर। नेक्स्ट लेते हैं नंबर के आधार पर। नंबर के आधार पर तो बहुत इजी है, सबको पता ही होगा। ये सिंगुलर होता है, एक कैसा होता है? प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? जिससे एक सब्जेक्ट का बोध होता है। प्लूरल क्या होता है? जिससे एक से अधिक सब्जेक्ट्स का बोध होता हो। सिंगुलर में कौन से आते हैं? तो सिंगुलर में आता है अपना ही, सी, इट, और क्या आएगा? एनी नेम। ही, सी, इट, एनी नेम, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आते हैं सिंगुलर में। प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में आता है आपका आई, वी, यू और दे। क्या आएगा बोलो? आई, वी, यू, दे। और क्या आएगा इसमें? नेम्स। इसमें नेम्स का मतलब होता है एक से अधिक नाम। जैसे रामू और श्यामू, जब भी रामू और श्यामू आएंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा, और ओनली रामू आएगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर वाला, ये होता है पर्सन के आधार पर। पर्सन के आधार पर भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा है? सेकंड पर्सन। तीसरा कौन सा है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी। क्या आता है? आई और वी। सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में आता है आपका यू। थर्ड पर्सन में आएगा आपका शेष सभी। आई और वी और यू को छोड़ करके जितने भी शेष सब्जेक्ट्स हैं वो सभी इसमें आते हैं। जैसे शेष कौन से होते हैं? शेष में आपका बेटा ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, कोई भी नाम आ जाएगा, एनी नेम। तो ये सब आते हैं किसमें? एनी नेम, अर्थात थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। इसमें एक बार फिर से देखते हैं। पहला कौन सा है? पहला है आपका एक्शन के आधार पर। दूसरा कौन सा है? नंबर के आधार पर। और तीसरा कौन सा है? पर्सन के आधार पर।